नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। साल 2020 की विदाई हो चुकी है और नई आशा और नई उम्मीद के साथ नए साल 2021 का आगाज हो चुका है। IBC 24 परिवार सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता है, इस कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, देश में सुख समृद्धि का वास हो। नए साल का नया सूर्योदय देश और दुनिया में सुख शांति लेकर आए। साल 2020 कई मायनों में लोगों के लिए काफी खराब रहा। साल 2020 ने दुनिया को वो सब दिखाया जिसकी कभी किसी ने कामना नहीं की थी। दुनिया को कोरोना महामारी जैसी घातक बीमारी की चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन हर हालात, हर परिस्थिति इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती जरूर है। 2020 भले ही चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन बहुत कुछ सिखा कर भी गया और इसी आधार पर हम नए संकल्प, नई उम्मीद और नई आशा के साथ नए साल 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। उम्मीदों का ये सूर्योदय यही संदेश लेकर आया है कि कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। अब कोरोना के नए स्ट्रेन से दुनिया दहशत में है। हालांकि वैक्सीन भी आ चुकी है, देश में ड्राई रन भी चल रहा है और जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होगा। ऐसे में IBC 24 आप सभी से ये अपील करता है कि जब तक वैक्सीनेशन ना हो जाए, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मास्क पहनिए, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। एक बार फिर आप सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीदों और आशाओं का ये सूर्योदय है, नया साल और ये नई सुबह। सूर्य हमें यही संदेश देता है कि जो अस्त होता है वो उदय जरूर होता है, और सूर्य की पूजा और सूर्य के दर्शन रोज सुबह उठकर वे लोग करते हैं जो जीवन में हमेशा संयम और संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और यही हमारी कोशिश है कि नए साल की नई सुबह में आपको सूर्योदय के दर्शन करवाएं। सूर्य की चमक और सूर्य की लालिमा जीवन में प्रेरित करती है कि हमेशा हमें चमकते रहना चाहिए, हमेशा हमें खुश रहना चाहिए, हमेशा खिलखिलाते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति किसी भी तरीके की हो। 2020 कई मायनों में खराब रहा कुछ लोगों के लिए। कई लोगों की जिंदगियां चली गई, लोगों को जूझना पड़ा, कई के रोजगार छिन गए, परिस्थितियां बदतर भी कई लोगों के लिए हुई। लेकिन ये नया साल, 21वीं सदी का 21वां साल यही संदेश दे रहा है कि आपको निरंतर, जो ये तस्वीर आप माँ नर्मदा की देख रहे हैं कि सुरम्य वादियाँ हैं और माँ नर्मदा की कलकल बहती ये धारा हमें यही संदेश देती है कि आपकी मंजिल तक पहुँचने के लिए आप ऐसे ही संयम रखिए और अपना रास्ता खुद तैयार करिए। और अब आपको दर्शन करवाते हैं बाबा महाकाल के। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की तस्वीरें। सुबह सूर्योदय से पहले बाबा महाकाल की आरती की जाती है। भस्म आरती की ये दिव्य तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जहां भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। बाबा महाकाल की भस्म आरती और हर सुबह ये विशेष होती है, लेकिन कई मायनों में खास आज इसलिए भी कि नया साल, नया वर्ष, 21वीं सदी का ये 21वां साल, 21वीं सदी के दूसरे दशक में हम प्रवेश कर चुके हैं। और बाबा महाकाल तस्वीर हर दिन से इतर नहीं है, लेकिन ये तस्वीर हमें मजबूत करती है, प्रेरित करती है कि आस्था कभी भी मिटती नहीं, कभी भी खत्म नहीं होती। जब कोरोना काल में मंदिरों के पट बंद हो चुके थे, तब भी लोगों की आस्था बरकरार थी और आज भी बाबा महाकाल के दर पर भक्तों की भीड़ उतनी ही है जैसा पहले रहा करती थी। प्रथम पूज्य गणपति भगवान के दर्शन करवाने के लिए हमारे साथ भोपाल से आकांक्षा जुड़ी हुई हैं, उनके पास जाएंगे हम। ये तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां खजराना की तस्वीरें आपको इंदौर से दिखा रहे हैं। फिलहाल खजराना गणेश जो पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है, खजराना की अपनी एक महत्ता है और प्रथम पूज्य भगवान लंबोदर विघ्नहर्ता है, संकट मोचक है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, इसलिए खजराना गणेश मंदिर में जो आप भक्तों की भीड़ देख रहे हैं वो इसलिए है कि नए साल की नई शुरुआत प्रथम पूज्य भगवान गणपति के दर्शन के साथ लोग करना चाहते हैं।
2021 का स्वागत लोगों ने किया और बेहद खूबसूरत श्रृंगार खजराना गणेश मंदिर में गणपति महाराज का किया गया है। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे सिर्फ गणेश पक्ष में ही नहीं लगते हैं। भगवान गणपति हमेशा प्रथम पूज्य है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणपति के दर्शन और पूजन से की जाती है और उम्मीदों और आशाओं की कामना लेकर गणपति के दर पर पहुंच रहे हैं भक्त जो चाहते हैं कि उनकी सारी कामनाएं पूरी हो। बप्पा विघ्न हरे, उन्हें सद्बुद्धि दे, सेहत का वरदान दे। तो बड़ी संख्या में खजराना गणेश मंदिर में लोग पहुंचने लगे हैं। गणेश जी का श्रृंगार भी किया गया है और ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिद्ध देवियों के दर्शन से नए साल की शुरुआत लोग कर रहे हैं। नया वर्ष शुभ संकेत और माता की भक्ति का नजारा देखने को मिल रहा है। दंतेवाड़ा की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप जो देख रहे हैं मां दंतेश्वरी दिव्य धाम इनका है। मां दंतेश्वरी का दिव्य धाम दंतेवाड़ा में बस्तर की महारानी मां दंतेश्वरी, उनकी आज्ञा के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होते हैं बस्तर में, जो आदिवासियों की भी पूज्य देवी हैं और अलग अलग जगहों से लोग मां दंतेश्वरी के दर्शन करने आते हैं। महामाया मंदिर बिलासपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मां महामाया के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मां बमलेश्वरी डोंगरगढ़ में पहाड़ों पर विराजी माता जिनके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, चाहे राजनेता हो, नामचीन व्यक्ति हो, आम लोग हो। पहाड़ों पर विराजित माता बेहद खूबसूरत प्रतिमा माँ की है और माँ बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए लोग डोंगरगढ़ भी पहुंच रहे हैं। पीताम्बरा पीठ, दतिया का पीताम्बरा पीठ जिसकी अपनी एक महत्ता है, लोग यहाँ भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मैहर की शारदा मैया, शारदा भवानी मैहर वाली, जिसके दर्शन करने के लिए पहाड़ों पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आगर से तस्वीरें मां बगलामुखी की दिखा रहे हैं। नलखेड़ा की बगलामुखी माता सारे कार्यों को सिद्ध करती हैं और मनोकामना पूर्ति के लिए मां बगलामुखी की पूजा लोग करते हैं। अनुष्ठान मां बगलामुखी के दर पर किया जाता है। और एक बार फिर से आपको दिखाते हैं सूर्य नारायण के आपको दर्शन करवा रहे हैं। रायपुर से ये तस्वीरें हैं। सूर्य नारायण भगवान, सूर्योदय के दर्शन मात्र से ही ऊर्जा आपके जीवन में भर जाती है और आपका दिन बहुत शुभ जाता है, जैसा कि शास्त्रों में भी कहा गया है। और जीवन की प्रेरणा यही है कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए सूर्य के दर्शन करने चाहिए। धूप में हमें रहना चाहिए, जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है और एक प्रेरणा स्वरूप भगवान सूर्य। और ऐसा भी कहा जाता है कि हम देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं वो मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन सूर्य साक्षात हैं जो देव स्वरूप इस ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसके दर्शन हम कर पाते हैं। इसलिए सूर्य के दर्शन करना शुभ माना जाता है। जबलपुर से भेड़ाघाट की तस्वीरें, माँ नर्मदा की कलकल बहती धारा यही संदेश देती है कि सरल जीवन किस तरीके से हमें जीना है। और इटलाती बैलखाती ये जो धाराएं हैं ये बताती है कि जीवन में उमंग और उत्साह ऐसे ही बरकरार रहना चाहिए। पचमढ़ी की तस्वीरें, प्रकृति का बेहद खूबसूरत नज़ारा पचमढ़ी में देखा जाता है, जहां से सौंदर्य प्रकृति का निहारने लोग पहुंच रहे हैं। मुंबई की ये तस्वीरें हैं जहां मुंबई से सूर्योदय आप देख रहे हैं। समुद्र के बीच की ये तस्वीरें जहां ठहरा हुआ पानी और लहरें जब उठती हैं तो यही बताती हैं कि उमंग और उत्साह जीवन में हमेशा बरकरार रहे। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में किस तरीके से नए साल का स्वागत किया गया है ये हम आपको बताते हैं। उज्जैन से हमारे साथ इंद्रेश जुड़े हुए हैं, शालिनी हाडिया इंदौर से हैं और सीहोर से हमारे सहयोगी आकांक्षा है। सबसे पहले उज्जैन ले चलते हैं। बाबा महाकाल के दर्शन सुबह से इंद्रेश हम सभी ने किए और भक्तों का पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर?
जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि देश-विदेश सहित अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालुओं का ताँता लगा हुआ है और यहाँ पे श्रद्धालु की सिर्फ़ एक ही माँग है कि कोरोना का खात्मा हो, वैक्सीन आए और नए साल की शुरुआत काफ़ी अच्छे से हो, नया साल सभी के लिए अच्छा हो। यहाँ हम देख सकते हैं कि 7 स्लॉटों में 3500 श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद में भी काफ़ी ताँता लगा हुआ। अभी देखा जाए तो वीआईपी दर्शन के माध्यम से 70,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि बाबा महाकाल का एक अपना एक महत्व है, कोई सा भी त्योहार होता है, कोई सी भी तिथि होती है, तो उसमें सबसे पहले बाबा महाकाल की पूजा की जाती है और शुरुआत महाकाल की भस्म आरती से होती है। चाहे दिवाली हो, दिवाली पे सबसे पहले दिवाली का पर्व बाबा महाकाल के यहाँ बनता है, उसके बाद में जन्माष्टमी हो, होली हो, कोई सा भी त्योहार हो हिंदू धर्म के अनुसार, वो सबसे पहले बाबा महाकाल में मनाया जाता है, उसके बाद में पूरे देश और विश्व में मनाया जाता है। बिल्कुल। और पीछे जो आपके पीछे हम तस्वीर देख पा रहे हैं कि लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। हाँ जी, बहरहाल बिल्कुल ले चलते हैं बताऊँगा। जी, बहरहाल ले चलते हैं आपको भोपाल, राजा भोज की नगरी। हालांकि भोपाल में हमारे सहयोगी नहीं है, सीहोर में है, कुछ दूर पे सीहोर है जहां चिंतामणि गणेश जी के दर्शन वो हमें करवाएंगी। आकांक्षा, इस मंदिर का अपना इतिहास है, विक्रमादित्य ने ये मंदिर बनवाया था और चिंतामणि गणेश की कितनी महिमा यहाँ के लोगों के बीच में है। सकती हैं तस्वीरों में कि भगवान गणेश जी की आरती चल रही है और हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये आरती जो है ये इस साल की पहली आरती है और अपने आप में बेहद खास होती है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान गणपति की जो पहली आरती होती है दिन की शुरुआत इस आरती से होनी चाहिए ताकि पूरा दिन जो है वो आपका मंगलकारी रहे। लेकिन ये तो साल की बात है और साल की शुरुआत ही भगवान गणपति जी से हो रही है। हर व्यक्ति जो यहाँ भगवान गणपति के दर्शन के लिए आ रहा है वो यही चाह रहा है कि हमारा ये जो साल है वो बड़ा अच्छा रहे। इस कोरोना जैसी बीमारी से 2020 पूरा जूझा और ये जो साल है ये बहुत अच्छा रहे, सभी लोग स्वस्थ रहे, क्योंकि 2020 में लोगों ने ऐसा समय देखा जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। नजारा है, भगवान की आरती सुनाइएगा वहां से। आकांक्षा, वहां पे कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल देखिए काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। हालांकि कोरोना काल चल रहा है तो जो संख्या पहले हुआ करती थी उस संख्या में तो लोग नहीं पहुंचे, लेकिन सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वहाँ लगा हुआ है। और अगर एक मोटा अनुमान लगाए तो अभी तक लगभग 50,000 लोगों ने भगवान गणपति जी के दर्शन यहाँ कर लिए होंगे, क्योंकि सुबह से ही हमारी टीम यहाँ मौजूद है और लगातार हम यही देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी भक्त यहाँ आ रहे हैं सभी भक्तों ने मास्क लगा रखा है। ये एक अच्छी चीज़ है कि इतनी बड़ी गैदरिंग यहाँ हो रही है, लेकिन फिर भी लोग जो है कोरोना की गाइडलाइन का पूरी अच्छे तरीके से पालन कर रहे हैं। और ये जो समय है ये और वहाँ आरती का ये दिव्य नज़ारा जहाँ प्रथम पूज्य भगवान गणपति की आरती हो रही है। अब ले चलते हैं आपको खजराना गणेश के दर्शन करवाने के लिए। हमारे साथ इंदौर से शालिनी हाडिया जुड़ी हुई हैं। शालिनी, खजराना का इतिहास बहुत पुराना है और जो तस्वीरें हमने देखी कि बड़ी संख्या में प्रथम पूज्य गणपति बप्पा के दर्शन करने लोग पहुंच रहे हैं नए साल के स्वागत के लिए। बिल्कुल
तृप्ति, देखिए आज जिस तरह की शुरुआत हुई है नया साल, और नए साल के साथ हर कोई सबसे पहले गणपति बप्पा के दरबार में आके उनसे आशीर्वाद लेने के लिए ही नज़र आ रहा है। हम दर्शन करा देते हैं गणपति बप्पा के, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य, और जितनी आकर्षित इनकी मूर्ति नज़र आती है उससे ही ज़्यादा इनका जो गौरवशाली इतिहास है वो रहा है। कहा जाता है कि स्वप्न में यहाँ पर गणपति जी की मूर्ति प्रकट हुई थी और उसके बाद से इसका निर्माण किया गया। भट्ट परिवार जो है वो लंबे समय से यहाँ को संचालित कर रहा है और उसके बाद से देश दुनिया में एक अलग ही छाप इस मंदिर ने छोड़ी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितना भव्य श्रृंगार जो है वो किया गया है। खासतौर पर विद्युत सज्जा और फूल बगवे से पूरा जो मंदिर है उसको सजाया गया है। और अब तक अगर बात की जाए तो 4 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो बप्पा का आशीर्वाद जो है वो ले चुके हैं। और इसी के साथ लगातार जो भक्तों का तांता है वो भी लगा हुआ है। 12 बजे महाआरती हुई थी और महाआरती के बाद से जो पट खुले हैं, जो दरबार खुले हैं, वो वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। पंडित जी भट्ट साहब उनसे समझते हैं। और पंडित जी, कितना गौरवशाली इतिहास और आज कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? मालवा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर प्रतिवर्ष 1 जनवरी को नव वर्ष के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान गणेश जी का दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं कि यह नव वर्ष उनके लिए मंगलमय हो। और इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अनाउंस किया जा रहा है बार बार, और विशेष सूचना बोर्ड लगाए गए हैं कि मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने परिवार के साथ रहें और शीघ्र भगवान गणेश जी का दर्शन लाभ प्राप्त करके आगे बढ़ते जाएं। आज खास तौर पर 11,000 ड्राई फ्रूट के लड्डुओं का भोग भी लगेगा। जी, आज भगवान यहाँ पर रात्रि को 12 बजे महाआरती की गई और आज भगवान गणेश जी को यहाँ पर 11,000 लड्डुओं का, ड्राई फ्रूट के लड्डुओं का महाभोग भी लगाया जाएगा। और लगभग आज यहाँ पर 3 से 4 लाख श्रद्धालु भगवान गणेश जी के दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। इसके लिए झीक रेलिंग लगाई गई है और 4 स्टेप में श्रद्धालु सुलभ तरीके से दर्शन कर सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। देखिए, व्यवस्थाओं को और ज़्यादा जो है दुरुस्त किया गया है, क्योंकि जिस तरह से लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ऐसे में कोविड संक्रमण का खतरा भी ना फैले उसको लेकर भी जो व्यापक तैयारियां हैं, जो व्यापक व्यवस्था है वो भी देखने को मिल रही है। और बड़ी संख्या में भक्त लगातार विघ्नहर्ता के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं और नए साल पर उनसे आशीर्वाद। सुबह सूर्योदय के दर्शन के बाद प्रथम पूज्य भगवान गणपति बप्पा के दर्शन और माँ नर्मदा के घाट पर भी, और माँ नर्मदा के दर्शन करने भी लोग पहुंच रहे हैं। जबलपुर ले चलते हैं, बेड़ा घाट में मौजूद है हमारा सहयोगी अभिषेक। सुरम्य वादियां हैं और माँ नर्मदा की कलकल बहती धारा लोगों को बरबसी आकर्षित करती है, पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। लेकिन नए साल का स्वागत करने के लिए कितने आतुर हैं लोग माँ नर्मदा का दर्शन करने के लिए वहां पर। हाँ, देखिए तृप्ति, आज नए साल का आगाज़ नर्मदा के किनारे जो है सूरज के उदय के साथ हुआ है। अगर हम जबलपुर की बात करें तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ भेड़ा घाट की सुरम्य वादियों में। मार्बल की चट्टानों के बीच, जो विश्व में विख्यात है, उसके बीच कलकल बहती नर्मदा के बीच जो है माँ नर्मदा का दर्शन कर लोग उनका आशीर्वाद लेकर नए साल का आगाज़ करने यहाँ पर पहुँचे हैं। कल सुबह से ही यहाँ पर आने का जो लोगों का सिलसिला है वह शुरू हो चुका था। इस वक्त हम पंचवटी घाट पर हैं और ये नाव में जो है हमारे साथ कुछ पर्यटक यहाँ पर आए हैं नया साल मनाने। हम उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं और नया साल मनाने नर्मदा के तट यहाँ भेड़ा घाट क्यों आए हैं? पाटन से आए हैं हम। यहाँ पर मैं माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेने आए हैं। उनके आशीर्वाद से अपने साल का शुभारंभ करने आए हैं। तो माँ नर्मदा का आशीर्वाद से ही शुरुआत क्यों कर रहे हैं? माँ नर्मदा का आशीर्वाद से शुरुआत कर रहे हैं। जी, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है। हाँ, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है माँ नर्मदा। हाँ, हमारे साथ और भी लोग हैं। आप यहाँ आए, यंग हैं, क्या लेकर कामना लेकर आए हैं इस नए साल में? यही कामना लेकर आए हैं कि अच्छी नया साल अपना बहुत अच्छा सुखमय जाए और अच्छी शांति से गुजरे। अभिषेक, एक बार सुरम्य वादियां दिखाइएगा। 2020 में क्या दिक्कतें गई? चट्टानों के बीच में जहाँ दिक्कतें गई हैं, कोरोना रहा है, नर्मदा माता बह रही है कि बच गए, इस साल नया साल मिल गया देखने के लिए, तो सोचा ही नहीं था।
हाँ, तो देखिए तृप्ति, जो लोग हैं वह माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेकर यहाँ भेड़ा घाट आए हैं। जो दर्शक हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन चट्टानें जो है सुरम्य वादियाँ हैं, ये इतनी मनमोहक है कि लोग बरबस ही यहाँ पर खिंचे चले आते हैं और यह पूरी दुनिया में ही विख्यात है, क्योंकि माँ नर्मदा का जो यहाँ पर अद्भुत सौंदर्य देखने मिलता है। क्योंकि यहाँ मार्बल की बड़ी बड़ी चट्टानें और उसके बीच से माँ नर्मदा जो है कल कल बहती हुई अपने आगे खंभात की खाड़ी की ओर बढ़ती हैं। और यही वजह है कि इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और जब मौका नए साल का हो तो ऐसे में नए साल की शुरुआत लोग माँ नर्मदा के इस खूबसूरत नज़ारे के साथ करना चाहेंगे। और यही वजह है कि यहाँ सुबह सूर्य निकलने के पहले से ही यहाँ पर्यटकों आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और इसी तरीके से जो जैसे उमंग और उल्लास के साथ साल 2020 को अलविदा कहा था, उसी उत्साह और जोश के साथ 2021 का आगाज करने के लिए लोग का स्वागत प्रकृति के बीच में, सुरम्य वादियों के बीच में लोग कर रहे हैं। एक बार ले चलते हैं आपको राज्य में। आस्तिक मानुकपुरी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आस्तिक, माँ सीता के हाथों से बनी कुलेश्वर महादेव की मूर्ति और बेहद ही पवित्र धाम राजिम में क्या नज़ारा आप देख पा रहे हैं? जी तृप्ति जी, बता दूं आपको, कैरी, सोंडूर और महानदी के त्रिवेणी संगम के मध्य स्थित श्री कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में आज सुबह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। भक्त ये चाह रहे हैं कि उनके 9 वर्ष की शुरुआत जो है, अंग्रेजी 9 वर्ष की शुरुआत जो है भगवान श्री कुलेश्वरनाथ के महादेव के दर्शन के साथ हो। क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि अगर साल की शुरुआत ही भगवान के दर्शन से होगी तो साल भर उनका अच्छा जाएगा। जैसा कि आप जानती हैं, वर्ष 2020 कोरोना काल के चलते लोगों के लिए बहुत ही खराब रहा है। तो ऐसे में 2021 को लोग यहाँ पे भगवान से मन्नत भी मांगने आ रहे हैं कि कम से कम 2021 में ऐसी परिस्थिति ना हो, कोरोना काल से लोगों को निजात मिले। हमारे साथ आप देख सकते हैं काफी संख्या में भक्तगण मौजूद हैं, सब परिवार आए हुए हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने भगवान से क्या मांगा है। कहाँ से आए हैं आप? कबीरधाम से, कवर्धा से आए हैं ये श्रद्धालु जो हैं। क्या मांगे भगवान से आपने? कुछ नहीं। कैसा लग रहा है आपको भगवान के दर्शन करके? अच्छा लग रहा है। कितने बजे निकले थे आप लोग? हम लोग सुबह रात को 1 बजे यहाँ। भगवान के दर्शन किए हैं आपने, कैसा लग रहा है आपको? भगवान के दर्शन करने से तो अच्छा ही लगेगा और घर परिवार सुख शांति सब समृद्धि सब अच्छे रहे, बस यही मांग किए हैं। और हम लोग हर हमेशा आते जाते हैं यहाँ, साल में 1 बार जरूर आ जाते हैं। यहाँ पे युवतियाँ भी दिखाई दे रही हैं, युवतियों से भी जानते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है भगवान। और भगवान कुलेश्वर के दर्शन करने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में राज्य में पहुंच रहे हैं। ले चलते हैं रायपुर आपको। स्टार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। स्टार, सुबह का सूर्य उजाला भी लेकर आया, साथ ही उमंग भी लेकर आया है। रायपुर वासी किस तरीके से नए साल का स्वागत कर रहे हैं? देखिए, नए साल हर किसी के लिए शुभ हो, ये हर कोई उम्मीद करता है। और सुबह हमने देखा था कि जो सूर्योदय हुआ था वो बेहद खूबसूरत नज़ारा था। इस वक्त हमें रायपुर के राम मंदिर में मौजूद है, जहाँ पर आप देखेंगे कि सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया है। और एक उम्मीद के साथ लोग भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं कि उत्साह ज़्यादा हो और जो बीते 2020 में जो कुछ गुजरा है उससे लोगों को जो कष्ट हुए दूर हुए और लोगों के जीवन में खुशहाली आए। लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे 2021 को लेकर, कितना उत्साह है, क्या उम्मीदें हैं? ऐसा उम्मीद है कि 2021 हम सभी के लिए खुशहाली लाए। जैसा हमारा 2020 बीता है, ऐसा उम्मीद करते हैं कि राज्य के लिए बहुत अच्छा रहे और देश के लिए भी अच्छा रहे। क्योंकि कोरोना महामारी का जो प्रकोप था 2020 में, लोगों को ऐसी उम्मीद है कि वैक्सीन आने के बाद या जैसा आगे बढ़ रहा है देश में, उससे लग रहा है कि 2021 हमारा बहुत अच्छा रहे। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग, बताइए क्या कहेंगे? सुबह दर्शन करने आए भगवान के, उम्मीदों के साथ आए कि यहाँ पर जो हम जिस चुनौतियों का सामना करते हुए आज हम यहाँ पहुँचे हैं, तो आज हम खुद यहाँ पर हमारे जो परिवार है पूरी 10 बहने के बाद आज मंदिर आया है। और एक बहुत ही खुशी की लहर है यहाँ पर कि आने वाला जो नया सूर्योदय जो आया है नए साल का, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहे हमारे लिए। एक नया विश्वास लेकर, एक नई उम्मीद की किरण लेकर हमारे पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए, सभी के लिए ये एक नई उम्मीदों का किरण लेते हुए आए। और सबको स्वस्थ रखे, इन्हीं की शुभकामनाओं के साथ हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। बताइए। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। एंड जो 2020 जो बीता है, 2020 जो बीता है बहुत ही दुखमय और बहुत ही संकट भरा रहा। 2021 में नए सूरज की किरणों के साथ 2021 मंगलमय शुभकामनाओं के साथ बीते। कुछ युवा पीढ़ी के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग, बताइए नए साल को लेकर किस तरीके का स्वागत किए, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
स्वागत तो किए, लेकिन कोरोना वजह से कारण उतना मज़ा तो नहीं आया। लेकिन 2020 था वो हमारे लिए सबको एक ज्ञान की सीख थी कि अपना मतलब जो IT वाले थे उन लोग का भी जॉब छूट गया, वो लोग आ गए गवर्नमेंट में, यानी जंगल सफारी। तो फिर 2020 था वो हमारे लिए सीख के ज्ञान था जो सभी को सीखना चाहिए, और 2021 को एक नए तरीके से नए जीवन के साथ लिखना चाहिए। आज पहला दिन है तो पहला ही पन्ना मान लो बुक का, तो उसे अपना नाम लिखिए। धन्यवाद। देखिए बहुत अच्छी बात ये इस युवक ने कही है कि 2021 एक प्रकार से कोरी किताब है और उसमें आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। आज पहला दिन और एक उम्मीद के साथ आप उसमें अपनी किस्मत लिखिए, और जिस प्रकार 2020 गुजरा है बहुत कुछ सिखा के गया है लोगों को, उस सीख से लोगों को सबक। गणेश के दर्शन करने, भगवान राम के दर्शन करने लोग पहुंच रहे हैं, माता के दर पर लोग पहुंच रहे हैं, और सुबह प्रकृति के नज़ारे को भी महसूस करने पहुंच रहे हैं। तो सर्वत्र शुभ हो यही कामना लोग कर रहे हैं। आप सभी को भी नववर्ष की ढेर शुभकामनाएं। आपने बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखाई, लोगों से बातचीत करवाई, आप सभी का शुक्रिया। नए वर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और नया साल आपके लिए नई उम्मीद और नया उमंग लेकर आए। नमस्कार।